जय हिंद एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर ले रहे हैं। आप इतना देख लेते हो तो आपका 1 सेट में ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग फुल देखना और आपको 100% समझ में आता आएगा। ये आर्मी जीडी और अन्य परीक्षाओं के लिए है। इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है और एसएससी जीडी में तो कभी कभी 2 भी और आर्मी में 2 भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन का हम स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखना। यह हिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए यहाँ पर हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट लेक्चर आर्मी एसएससी जीडी। इसके पहले हम भूमिका को समझते हैं, यानी इंट्रोडक्शन को। तो आपका इंट्रोडक्शन में है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन नागरिक सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है में से एक है, जो इसका आपका विकास लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कुछ प्रकार के यहाँ पर मैं फ़ोटो भी कुछ ऐड किया हूँ। ये सभ्यता में हमारे इसमें खुदाई हुआ था, इसमें से कुछ आपको निकाला था उपचार भी, जैसे मूर्ति पत्थर के। हम आगे मूर्ति के फ़ोटो भी दिखाएंगे कैसी मूर्ति निकली थी इससे। इस हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी कौन सी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो आप लोग मार देना सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहले स्थल था। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि हड़प्पा पहले स्थल था जिसकी खुदाई हुई। इस सभ्यता का असली नाम हड़प्पा पहले स्थल था, जब खुदाई हुई तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता में नाम दे दिया गया। अब इसका हम एग्जाम पॉइंट पे मेन बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट आपका 2 से 3 लाइन में होगा। भारत की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की पहली नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता है। अब इसकी खोज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी खोज आखिर कब हुआ। इसका खोज है आपका 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। खुदाई का कार्य सर जॉन मार्शल ने नेतृत्व में हुआ। खुदाई के समय किसके काल में हुआ, तो जॉन मार्शल नेतृत्व के समय में हुआ। ये सब अब याद करना। ये सब है वहाँ के कुछ तस्वीरें जो हमने ली है इसी में। अब इसे एमसीक्यू भी बनता है। हम ये देखिए, ये एमसीक्यू का पार्ट है। यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, रामखालदास बनर्जी। समय का टाइम पीरियड की बात कर ले, इसमें इसका आरंभ लगभग 2600 ईस्वी पूर्व में हुआ, पतन लगभग 1900 ईस्वी पूर्व में हुआ। अब एग्जाम लाइन के बात कर ले हम। इस सेशन में हम ये इसका लेक्चर में ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 क्लास लेकर आ सकता हूँ, जो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अब बात कर लेते सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्ण काल। तो 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। प्रमुख स्थल इम्पोर्टेंट स्टेट्स। इसका प्रमुख स्थल का ये कुछ है, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद स्थल, प्रमुख स्थल में आपका स्थित है स्थल नदी हड़प्पा, रवि, मोहनजोदड़ो, सिंधु, धोलावीरा, लूणी, कलिबंग, घगर, लोथल, समर्पित, ये अन्य सब स्थित है इस स्थिति में। इसके बाद एमसीक्यू ट्रैप देख लेते हैं। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। आपसे अगर एग्जाम में पूछे सबसे बड़ा स्थल, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा धोलावीरा। स्थल में पूछा तो मोहनजोदड़ो और सबसे बड़ा सिर्फ पूछे तो धोलावीरा। नगर योजना टाउन प्लान में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा विशेषता थी कि उत्कृष्ट नगर योजना इसकी विशेषता थी। इसके विशेषताओं के हम नाम देख लेते हैं। नगर को 2 भाग में विभाजित, गढ़ ऊपरी भाग, निचला नगर, ये सब अलग किया था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता में जो सड़क थी उसको समकोण पे काटती थी। इस सभ्यता में आपका पक्की ईंट का प्रयोग, हर घर में स्नान घर, ढकी हुई नालियाँ भी थी। ये
आपको पूछा जाए क्या क्या थी तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार देना है यहाँ पर टिक। एग्जाम पॉइंट की अब बात कर लेते फिर एक बार हम। तो एग्जाम पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे उत्तम जल के प्राणी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब आपका हो जाएगा एग्जाम पॉइंट। अब बात कर ले विशाल स्नानघर, बाथ ग्रेट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग। ये है कुछ वहाँ के जब खुदाई हुआ था उस समय का, ये है कुछ आपका पिक्चर, ये देख लीजिए। उसके बाद एमसीक्यू पे डायरेक्ट हम आते हैं। इसमें एमसीक्यू देखते हैं। विशाल स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। आपसे कोई पूछे कि विशाल, चाहे एग्जाम में पूछे विशाल स्नानघर कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में। आप सब याद रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक जीवन, आखिर वहाँ के आर्थिक जीवन कैसी थी, ये आप लोग का मन में आ रहा है अगर सवाल। कृषि, गेहूँ, जो वहाँ के आर्थिक जीवन में लोग खेती बाड़ी भी करते थे, जैसे कृषि थे, गेहूँ, जौ, कपास। दुनिया में सबसे पहला वहीं पर हुआ था। अब एग्जाम लाइन की बात कर लेते हैं फिर से एक बार हम, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका एग्जाम लाइन में है कपास की खेती का पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही ने किया था और वहाँ पे ही हुआ था। उसके पहले कपास की खेती नहीं होता था। उसके बाद बात कर लेते हैं वहाँ का पशुपालन। पशुपालन में क्या क्या वहाँ के लोग पशु पोसते थे या क्या करते थे, तो वहाँ पर लोग अधिकतर बैल, गाय, भेड़, बकरी, ये चारों चीज़ अधिकतर पोसते थे। घोड़े के स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं किया, वहाँ पर घोड़े नहीं, उसका प्रमाण नहीं किया गया था। अब व्यापार में, ट्रेड में क्या करते थे, आंतरिक और विदेशी व्यापार भी करते थे। मस्पोटोमिया से व्यापार, मस्टोपिया में भारत का कहा जाता था मेलू, मस्पोटेमिया को भारत को मेलुआ कहा जाता था। एमसीक्यू पे आ जाते हैं हम अब डायरेक्ट। मैं आपको इसमें शॉर्ट में बनाया है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। 97 से 98% आपका हड़प्पा सभ्यता यहीं से कवर हो जाएगा और हम जो एमसीक्यू कराएंगे वो आप लोग देख लेते हो तो। और वहाँ पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल धर्म, सबसे प्रसिद्ध वहाँ का लोथल या धर्म क्या था, तो मृत्यु देवी की पूजा। वहाँ के लोग अधिकतर मृत्यु देवी का पूजा करते। ये देखिए, यही मृत्यु देवी जी है जिनके लोग पूजा वहाँ पर करते थे। उसके बाद पशु पूजा भी वहाँ के लोग करते थे। पशु पूजा में आपका हो जाएगा पीपल वृक्ष की पूजा, शिव पशुपति मुँह, शिव के भी लोग वहाँ हड़प्पा सभ्यता में पूजा करते थे। आज से लगभग 2500 वर्ष भी लोग शिव को मानते थे। अब हम देख रहे थे एग्जाम पॉइंट फिर से एक बार। सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं मिले, सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं मिले, बट काल मूर्तियाँ तो थी वहाँ पर। कला और मूर्तियाँ, आर्ट्स, प्रसिद्ध मूर्तियों में ये है नर्तकी मूर्तियाँ, इसे भी कहा जाता है। ये वहाँ की खोज हुई थी मूर्तियाँ, जो जब खुदाई हुआ था तो उस समय ये निकलती, ये कुल काली काली मूर्तियाँ निकलती बहुत। नेतृत्व करती हुई लड़की कांसा मोहनजोदड़ो। दाढ़ी वाला पुरुष पुजारी भी वहाँ था, दाढ़ी वाला पुरुष पुजारी वहाँ भी था। अब एमसीक्यू पे हम फिर से बात कर लेते हैं। अगर एमसीक्यू में है नृत्य करती लड़कियाँ किस धातु की है। जब आपसे एग्जाम में पूछे नृत्य करती या नाचती लड़कियाँ किस धातु के, तो वो आपका धातु हो जाएगा कांसा हो जाएगा राइट आंसर। वहाँ पर जो धातु वो निकलते स्टैचू, वो धातु के थे, कांसा धातु की। अब लिपि की बात कर लेते हैं, यानी स्क्रिप्ट इंग्लिश में इसे हम कहते हैं। तो स्क्रिप्ट में आपका हो जाएगा चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चित्रकार लिपि में अभी तक वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी वो लिपि। एग्जाम लाइन फिर हम बात कर लेते हैं। सिंधु लिपि अपठनीय, कोई पूछे सिंधु लिपि क्या था, तो अपठनीय था। सामाजिक जीवन और वहाँ का जीवन कैसा था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका परीक्षा से हो जाएगा। सामाजिक जीवन, तो आपका यहाँ पर सामाजिक जीवन में हो जाएगा शांति प्रिय समाज। और ये देखिए यहाँ वहाँ का सामाजिक जीवन था। ये पिक्चर में साफ दर्शा रहा है कि वहाँ एक समय पर ये देखिए ये था, लोग मिट्टी के घर था
और लोग यहाँ पर देखिए कुल अपने काम वाम में व्यस्त थे। वर्ग भेद स्पष्ट नहीं, यहाँ पर वर्ग भेद स्पष्ट नहीं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान, पतन के कारण बाढ़ है। मैं साफ सफाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। इस किताब के अनुसार मैं ये प्रश्न सब किताब से लाया हूँ। जल परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, आर्य आक्रमण, विवादित, ये सब वहाँ के विशेषता है या साफ सुथरा में जो रहने वाला है वो है। फिर से MCQ एक आया है, पतन का समय, पतन का समय पतन का समय क्या था, आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार पतन का समय क्या था, तो आप सब याद रखना 1900 ईस्वी पूर्व हुआ था पतन। निष्कर्षण, अब कैलकुलेशन पे आ जाएगा हम डायरेक्ट, तो आपका निष्कर्ष में है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे विकसित, संगठित और नगरीय सभ्यता थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी एक बहुत ही भारत के प्रमुख सभ्यता थी। और इस चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आप लोग अगर हम इसमें, ये लेक्चर नंबर 1 था, अब इसमें लेक्चर नहीं होगा, आपका ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका 2-3 क्लास MCQ लाएंगे, 10-10 मिनट का या 20-20 मिनट का, 30-30 MCQ रहेंगे। तो कैसे लगी ये क्लास कमेंट करिए, और मैं हिस्ट्री और सभी विषय को मैं शुरू ले पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।